जय महाकाल, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। बात करें कुंडली के द्वादश स्थान में यदि सूर्य देव विराजमान हैं तो आपको कैसा फल देंगे। व्यय और हानि का मार्ग कहा गया है द्वादश भाव स्थान, तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने में भी कुशल होता है। सूर्य इधर जाकर के थोड़ा कमजोर पड़ते हैं, इनका प्रकाश कम हो जाता है और सूर्य पूर्ण फल नहीं दे सकते हैं। सूर्य, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सूर्य 12 राशियों में कहीं भी बैठे और 12 स्थानों में कहीं भी बैठे, सब जगह बली होते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। परंतु द्वादश भाव में यदि अगर सूर्य थोड़ा सा कमजोर हो गए तो आपको डिस्टर्ब करेगा, पिता के साथ में बनेगी नहीं। अपने घर परिवार से दूरी बना कर रखना पड़ेगा और विदेश जाकर के भाग्य उदय हो सकता है। यदि सूर्य आपके पावरफुल है तो अब विदेश जाने के बावजूद आपको व्यवस्थित कार्यक्रम ना होने के कारण और बराबर आय आने के कारण नहीं, आप वापस विदेश आ सकते हैं विदेश से। तो आपको ध्यान देना है। सूर्य आपका मजबूत है कि कमज़ोर है। मित्र राशि में है, स्वराशि में है अथवा उच्च राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मोक्ष का कारक भी द्वादश भाव को कहा गया है तो मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकते हैं। यदि अगर किसी संबंधी के साथ में आपकी अनबन हो, उसे माफ़ करना सीखें, अपने शत्रुओं को भी माफ़ करना सीखें। शत्रुओं के साथ में आपको कभी भी विरोधाभास नहीं होना है क्योंकि घाटा का सौदा हो सकता है। आप किसी के साथ में पार्टनरी करेंगे तो आपके साथ में छल हो सकता है। व्यवसाय आपको अपने दम पर ही चलाना पड़ेगा। यदि अगर आप सोचो कि मैं अपने व्यवसाय में ध्यान न दूं और अच्छा पैसा आता रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको खुद खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मोक्ष का कारक पहले ही बता चुका हूं, तो मोक्ष का कारक बनता है सूर्य और राहु केतु। परंतु इधर ये देखना है कि आप यदि अगर गृहस्थ में हैं तो आपको बहुत फूंक फूंक करके कदम रखने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार से कभी भी कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए तो अपने शत्रुओं को माफ़ करना सीखें। अपने घर परिवार में सबके साथ में समता लेकर के और चलें। अपने घर परिवार से बिगाड़िएगा नहीं क्योंकि सूर्य जो है वो व्यय स्थान में आपके हानि और मरण स्थान को भी देखता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य के द्वारा 7वीं दृष्टि आपकी बनती है 6वें में, तो आपके जो शत्रु होंगे गुप्त होंगे और बड़े ताकतवर हो जाएंगे क्योंकि पूर्ण सूर्य की चमक 7वें स्थान में होती है जहां सूर्य बैठते हैं। तो आपको ये खास ध्यान देना है। जय महाकाल।